गंडापुर साहब किधर थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, मुझे उन 4-5-6 घंटों में बहुत सारे लोग जो है वो अरेस्ट हो रहे थे, और जैसे अभी वावटा साहब कह रहे हैं कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, अरेस्ट करो फलाना फलाना, और या उससे पहले वाली बात है। देखिए, इस तरह हुआ था कि 2023 में एक एक्ट पास हुआ था जिसको हम इम्यूनिटी एंड प्रिविलेज एक्ट कहते हैं। उसका सेक्शन 5 और 6 आपको प्रिवेंट करता है कि कोई पुलिस वाला विद इन द पार्लियामेंट की जो जुरिसडिक्शन बगैर उसके, और ये याद रखें ये सारा कुछ उस वाक़े के बाद की बात है। वो आप 2022 की बात कर रहे हैं ना, उसके बाद ये एक्ट पास हुआ था। उससे पहले ये एक्ट नहीं था। अब वो एक्ट आ गया है। इस मींस के पार्लियामेंट ने एक एक्ट, एक लॉ पास किया है कि आप जिस भी पार्लियामेंटेरियन को जो सिटिंग, और खास तौर पे जब सेशन हो रहा हो, मैंने आपसे सबसे पहले चीफ मिनिस्टर साहब का सवाल पूछा। मैं उधर ही आ रहा हूं ना। आप नहीं जा रहे, आप किसी और तरफ जा रहे हैं। नहीं, मैं उधर आ रहा हूं। मैं वो जो बता रहे हैं आपको कहां गए थे पैटिशन में, मुझे एक प्रीएम्बल वो बता रहा था ना उसका। अच्छा, अब उसमें ये है कि इस दौरान में जब ये सारे लोग, हमारा मुद्दा क्लियर करना पड़ेगा। ये सारे लोग जो 13 बंदों को अरेस्ट किया जा रहा था उस दौरान में, इसमें हमारे खबरें आनी शुरू हो गई हैं कि अली अमीन के साथ किसी की वो नहीं हो रही कि वो किधर है, राब्ता नहीं है उनके हर तरफ से वो है। ठीक है ना। अब सुन ले, सलमान अकरम राजा साहब फरमाया कि उनको लॉ एंड ऑर्डर की मीटिंग के लिए बुलाया गया था। ठीक है। देखिए, बात यह कि जब तक ये चीजें सामने नहीं आई उस वक्त तक एक इबाम था कि वो किधर है। लोग कह रहे थे कि उनको भी अरेस्ट कर लिया वगैरह, ये सारी चीजें हो रही थी। हम लोगों को ये खबरें आ रही थी कि इस तरीके से हर जगह पे हो रहा था। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ फिर? अब बात आ जाती है, अली अमीन गंडापुर ने खुद आके कहा कि मैं एक मीटिंग में था और उस जगह पे। अब वो मीटिंग किस नोयत की थी, क्या है, ये अली अमीन गंडापुर बता सकता है, और या फिर कोई ऐसा शख्स बता सकता है जो कि उस हल्के में हो, जिसका ताल्लुक उस हल्के से हो, वही वाली बात है ना कि बेनिफिशियरी वगैरह जो भी है उस लिहाज से हो। ठीक है। अब बात आ जाती है कि क्या ये सही है या नहीं है। अब अच्छा, अब अली अमीन गंडापुर की हम थोड़ी सी स्टेटमेंट्स को थोड़ा सा डायसेक्ट कर लें। ना करें, ऑलरेडी इतना रोला पड़ा हुआ कि करोगे डिसेक्ट करके। बहुत सारी स्टेटमेंट्स मैंने कल गार्जिया की रात को देखी, को सारा दिन बट वाज वेरी हैपनिंग डे, थोड़ी देख सका। बहुत सारी सख्त बातें करें। आपकी अपनी पार्टी वालों से बात कर रहा हूं मैं। अब तो इमरान खान साहब ने कह दिया वो साथ खड़े, लेकिन आपकी पार्टी वालों से जब बात कर रहा हूँ फोन करके, वो कहते हैं जनाब बहुत सख्त बात कर रही है, क्या किया उन्होंने, देखो ना खामखा की सख्तियां बढ़ा दी सारों के ऊपर। आप इससे एग्री कर रहे हैं? देखिए, मैं मेरी एक सोच है, मेरी सोच गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है। एक होती है जब आप बात कर रहे होते हैं ना, आपका एक मफहूम होता है और एक आपके अल्फाज होते हैं जो उस मफहूम को, मतलब अल्फाज बड़े जरूरी होते हैं, बहुत जरूरी होते हैं। अल्फाज के ऊपर तो आज बंदा सस्पेंड हुआ है। मेरे ख्याल में नहीं, वो अल्फाज नहीं, उसका मफहूम भी गलत है, उसके अल्फाज भी गलत है। अली अमीन के नहीं, ये जो जिस चीज के आप रेफरेंस खातून की जो बात कर रहे हैं ना, अली अमीन ने, मैं कभी ऐसी चीज को वो कर नहीं सका। अच्छा, अली अमीन का जो मफहूम था, अच्छा उसमें ये नहीं था कि वो फिजिकली जाके करेंगे या वो करेंगे। देखिए, हमारा एक राइट है, फंडामेंटल राइट है कि हम एज अ प्रोसेशन भी जा सकते हैं और वहां पे जाके एक प्रेशर डेवलप कर सकते हैं। उनके ऊपर इस वक्त कोई केस नहीं है इमरान खान के ऊपर, और खास तौर पे जो केसेस, जो नैब एक्ट तरमीमी बिल जब पास कर दिया, जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। आप बताएं, अली अमीन के बयान ठीक थे आपके ख्याल में? देखिए, मेरे लिहाज से अगर मैं उन बयान का मफहूम, दो चीजें बनती है। एक, उन्होंने कहा था कि चंद सहाफी ऐसे, चंद सहाफियों में ना जाए। एक चीज है, आपको पता है जिन बयानात की वजह से आपके 13 बंदे अरेस्ट हुए हैं। नहीं, वो 13 बंदे, उस बयान की बात कर रहा हूं। वो 13 बंदे पहले से ही उसके लिए ये सारा जो पूरा बिल पास किया हुआ था ना, ये हमारे जलसे से 2 दिन पहले जो पूरा बिल पास किया है, और वो जिस लिहाज से 41 आपको चीजें बताई और आपको कहा है, और 29 जगह पे कंटेनर लगाए, और जो रास्ता अलाउ किया हुआ है वो भी बंद किया हुआ है। मतलब ये जुल्म है, क्योंकि मैं उस रास्ते से जाने की कोशिश की थी, वो रास्ते भी बंद थे। खैर, एनीवे, आई स्टिल मैनेज्ड, वो कोई अपनी जगह है। फिर मुझे नहीं बता रहे अली अमीन ने ठीक कहा गलत कहा। अब मैं बता रहा था ना, अब अली अमीन ने रास्ता बंद है, रास्ते बंद थे, 3 जगह से बंद थे, बंदे फिर भी पहुंच गए। मैंने कल भी जावेद चौधरी साहब के प्रोग्राम में मैंने कहा था कि मैं उस मफहूम जो उनका था ना कि हम ये, मतलब कि हम अपने लीडर को निकलवाएंगे, लीडर निकालेंगे, नॉट फिजिकली, नॉट द वे ही सेड, लेकिन
लेकिन मैं उससे एग्री करता हूं। मफहूम से, अल्फाज से एग्री नहीं करता। अल्फाज मैं समझता हूं ही शुड हैव यूज्ड इट बेटर वे। बेहतर अल्फाज इस्तेमाल हो सकते हैं।